तमाम मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के साथ एक डेलीगेशन हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महंत, महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के
वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। बोलले की शहरात मोर्चे काढताय, नाशिक, अमरावती, नंदुरबार, हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत तुम्ही हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत म्हणताय, आणि थोडं खुलून सांगा ना त्याबाबत काय हे सगळं आहे म्हणजे नाशिक नाही, आज काय आहे की आम्हाला हे सगळं काही कळतं. मला काही फ्रायडेच्या दिवशी काही आंदोलन करायचं आहे तर हेच पोलीसवाले मला सांगायचे की नाही, फ्रायडेला आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही. मग कोणत्या आधारावर तुम्ही अशा प्रकारचे आंदोलनाला परवानगी देत आहे? कोणत्या, म्हणजे काय आहे, काय मुद्दा काय आहे की बांगलादेशमध्ये आम्ही निंदा केली ना, आम्ही त्याचा विरोध करत आहे ना, पण बळजबरीने असा हिंदू सकल समाजच्या नावाने ते नितेश राणे दर पुरा शहरमध्ये घुमून कोणकोणत्या शहरामध्ये जाऊन ते कशा प्रक्षोभक भाषणं देत आहे. मग त्याच्यासाठी नियम नाही आहे का? कोणी सोडले त्याला असं प्रकारचं प्रक्षोभक भाषणं देणं? त्याच्यावर कारवाई करा ना. आणि नाही केली तर आमच्या तोंडात पण जीभ आहे ना, आम्ही बोलू शकतो. तुम्ही 1 मिनिट नाही लावणार आमच्या विरोधात केस रजिस्टर करायला. मग नियम सगळ्यांसाठी बरोबर असेल तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करत नसेल तर इम्तियाज अलीला तुम्ही का थांबवते? आमची अपेक्षा हेच आहे की पोलिसांनी लवकरात लवकर या माणसाच्या विरोधात कारवाई करावी. आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की मुख्यमंत्री साहेब आज नाशिकमध्ये सभा घेत आहे. त्या नाशिकमध्ये जे प्रकरण घडलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या राजनैतिक स्वार्थासाठी काहीही करणार, म्हणजे सामान्य लोकांना तुम्ही याच्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे खूप दुर्दैव आहे मला. सर, अभी आप निवेदन दे रहे थे जब मुख्यमंत्री वही महाराष्ट्र सिन्नर में सत्ता कर रहे थे, तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर राजनीति हो रही? देखिए, अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं. लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नजर आ रहा है. हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है करके. उसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे. और इस प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात. देखिए, हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया, इंडिया अलायंस को. और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं. अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है.